इस वीडियो में आपको क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी आपको करने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 1 to 10 आपके 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। 11 to 14 2 मार्क्स, 15 to 18 3 मार्क्स, 19 to 20 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? राजनीतिक समानता से, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 3, द पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? अरस्तु के द्वारा, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है, किसने कहा था? तो ये कहा था बोसांके ने, ए ऑप्शन राइट। नीचे यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 5, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन से आधार हैं? स्थान के आधार पर, जन्म के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर यानी कि पंजीकरण के आधार पर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 6, भारत में संवैधानिक मुखिया है, तो भारत में संवैधानिक मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन 7, व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव डैश कहलाता है, तो इसको बोलते हैं स्वतंत्रता, फ्रीडम। क्वेश्चन 8, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? मौलिक अधिकार हैं 6। और अगर यहाँ पे मौलिक अधिकार की जगह कई बार मौलिक कर्तव्य आ जाता है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो आपको बताना है अपने संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें इसका भी। क्वेश्चन 9, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में। क्वेश्चन 10, ये आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, इनकी अभिकथन कारण आधारित प्रश्न। तो इसमें अभिकथन ए का मतलब है असर्शन। तो पहली स्टेटमेंट है सरकार के फैसले पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए शासकों के चुनाव में उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। कारण है कि महिलाओं से मिलकर आधी दुनिया बनती है, मताधिकार से वंचित करके लंबे समय तक उन्हें दबाकर नहीं रखा जा सकता। सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये दोनों अपनी जगह पे स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन 11, राष्ट्रीयता के मार्ग में उत्पन्न होने वाली 2 बाधाएं लिखिए। तो एक है जातिवाद और दूसरी है सांप्रदायिकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, 2 राजनीतिक अधिकार लिखिए। पहला है मतदान का अधिकार, दूसरा संगठन बनाने का अधिकार, तीसरा शांति से एकत्र होने का अधिकार यानी कि इकट्ठे होने का अधिकार। क्वेश्चन 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 2 उद्देश्य लिखिए। पहला है सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करना, और दूसरा है राष्ट्र की एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देना। क्वेश्चन 14, भारतीय संविधान के 2 कार्य लिखिए। पहला है यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, दूसरा संविधान शासन में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करता है, तीसरा संविधान कानून आधार के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन 15, आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं? नीचे इसका आंसर है आर्थिक न्याय का उद्देश्य सभी को आजीविका कमाने के समान अवसर और काम के लिए समान वेतन प्रदान करना है। यह आर्थिक संस्थानों के निर्माण के लिए नैतिक सिद्धांतों का एक समूह है, जिसका अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को एक पर्याप्त भौतिक आधार रखने का अवसर देना है, जिस पर एक गरिमापूर्ण सफल जीवन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सिद्ध कीजिए। आंसर, भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसका आशय यह है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। धर्म के आधार पर राज्य द्वारा नागरिकों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान के 2 प्रमुख स्रोत लिखिए। तो इसमें पहला है इंग्लैंड की तरह भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है।
दूसरा, इंग्लैंड के सम्राट की तरह भारत में भी राष्ट्रपति नाम मात्र का ही जो है मुखिया है। थर्ड पॉइंट, अमेरिका की तरह भारत में भी संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। फोर्थ पॉइंट, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा देखिए इन्हें 2 ही पूछे हैं, मैंने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आप और लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 18, न्याय के 2 आधारभूत तत्व लिखिए। तो इसमें पहला है सत्य यानी कि ट्रस्ट। न्याय का पहला आधारभूत तत्व सत्य है। सत्य का अर्थ यह है कि घटनाओं को उसी रूप में पेश किया जाना चाहिए जिस रूप में वे घटित हुई है। घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है निष्पक्षता यानी कि इम्पार्शियलिटी। निष्पक्षता का अर्थ यह है कि न्याय प्रदान करते समय लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। क्वेश्चन 19, नागरिक और विदेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें दोनों में आपको अंतर बताना है, क्या डिफरेंस है। तो देखिए, नागरिक को राज्य की सदस्यता प्राप्त होती है, विदेशी को राज्य की सदस्यता प्राप्त नहीं होती। नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है, विदेशी को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता। नागरिक अपने राज्य के प्रति कर्तव्य का पालन करता है, विदेशी राज्य के कानूनों का पालन तो करते हैं लेकिन वे कर्तव्य पालन करने के हेतु बाध्य नहीं है, यानी उनको कानूनों का पालन करना होगा लेकिन कर्तव्य का पालन करना वो जरूरी नहीं है उनका। फोर्थ पॉइंट, किसी राज्य के नागरिक को देश के बाहर बाहर नहीं निकाला जा सकता। राज्य के विरुद्ध अगर अपराध करने वाले विदेशियों को राज्य से बाहर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 20, आदर्श नागरिक के गुण लिखिए, यानी कि आदर्श नागरिक के क्या गुण हैं। तो आदर्श नागरिक के गुण निम्नलिखित हैं। पहला है, आदर्श नागरिक को अपने क्षेत्र में सामर्थ्य और योग्यता होनी चाहिए, वह अपने कार्यों में प्रोफेशनलिज्म और दक्षता दिखना चाहिए। सेकंड है कि आदर्श नागरिक को नैतिक, अदालत और ईमानदारी का पालन करना चाहिए, वह समाज में अपने नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करता है। थर्ड पॉइंट, आदर्श नागरिक समाज सेवा में सक्रिय रहता है और समाज के उत्थान के लिए योगदान देता है, वह सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहयोग करता है। फोर्थ पॉइंट, आदर्श नागरिक को समाज में एकता और समझदारी को बढ़ावा देना चाहिए, वह अन्य व्यक्तियों के प्रति समर्थन और सहयोग का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट पॉइंट 5th पॉइंट देखिए, आदर्श नागरिक को संवेदनशीलता और सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए, वह दूसरों की भावनाओं को सम्मान करता हो और उनके साथ उचित व्यवहार करता है। 6th पॉइंट, आदर्श नागरिक को संविधान के प्रति समर्पित और देश की प्रणालियों का पालन करना चाहिए, वह अपने कार्यों में कानूनीता और संवैधानिकता का पालन करना चाहिए। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। आपको बताना है भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं। आपको बताना है भारत में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।